रस विषय के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे विभत्स रस की। विभत्स रस घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा अर्थात घृणा का भाव, विभाव अनुभव आदि से पुष्ट होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। जैसे कोई अंतड़िनी की पहरी माल इतरात दिखावत, कोई चर्बी ले चौप सहित निज अंगनी लावत, कोई मुंडनी ले माल मोद कंदुक लो डारत, को रुंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। भूषण द्वारा विरचित इस काव्य रचना में हम देखते हैं कि स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा का भाव मन में उत्पन्न हो रहा है। आलंबन शमशान का दृश्य है। उद्दीपन है आंतों की माला पहनकर इतराना और शरीर पर चर्बी पोतना। नरमुंडों को गेंद की तरह उछालना, सिर पर बैठकर कलेजा फाड़कर निकालना। अनुभाव है इस घृणित दृश्य को देखकर मुंह फेर लेना। और संचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि और दीनता। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत। सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सयार अति आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिनिधि सिद्धांत से उद्धृत इस काव्यांश में हम देख रहे हैं कि कहा गया है, सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत। सिर पे बैठकर कौआ आंखों को निकालकर खा रहा है। खींचत जीभई सियार अति आनंद उर्धारत। सियार जीभ को खींच रहा है और खा रहा है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के उसके मांस को नोच रहे हैं। श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। और कुत्ते अंगुलियों को काट काट के खा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ आश्रय है घृणास्पद वस्तुओं का श्रोता या दृष्टा, जो उसे देख रहा है या सुन रहा है वह आश्रय है। और इस उदाहरण में हम देखते हैं कि स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा का है, घृणा का भाव है। आलंबन घृणित पदार्थ, मैली कुचैली वेशभूषा, रक्त, मांस, सड़ी गली वस्तुएं या व्यक्ति इत्यादि। उद्दीपन है तीखी दुर्गंध, सड़ांत, मांस आदि में कीड़े पड़ जाना। अनुभाव है दृष्टा, श्रोता या पाठक का नाक भौं चढ़ाना, उसे देखकर प्रतिक्रिया जो हो रही है पाठक या श्रोता की या दृष्टा की। थूकना, जी मिचलाना, उल्टी आना, नाक पर रुमाल रख लेना, छी छी करना इत्यादि। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, घृणा और व्याधि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जुगुप्सा का भाव स्थायी भाव होने के कारण आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से विभत्स रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला हम देखते हैं करुण रस। करुण अर्थात करुणा, जब करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उस रस की निष्पत्ति हो रही है, तो करुण रस होता है प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का नाश हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उससे उत्पन्न शोक स्थायी भाव जो है वो करुणा के रूप में व्यक्त हो रहा है। जो उदाहरण दिया गया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित इस काव्यांश में हम देखते हैं कि स्थायी भाव है शोक, आलंबन है पति की अकाल मृत्यु, उद्दीपन है मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना, अनुभाव है रुदन यानी रोना, और संचारी भाव है स्मृति, चिंता और विषाद। तो यहाँ आश्रय क्या है? वह व्यक्ति जिसके इष्ट व्यक्ति या वस्तु का नाश हुआ हो, वह यहाँ पर आश्रय है, उसको आधार बनाया गया है, उसी के आधार पर ये
उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है और करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अन्य उदाहरण के रूप में देखते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे, धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो ना था पहचानता। जयद्रथ वध काव्य रचना में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित ये काव्यांश यहाँ पर लिया गया है उदाहरण स्वरूप, जिसमें हम देखते हैं कि इस उदाहरण में चक्रव्यूह को भेदने के बाद कौरव सेना द्वारा अभिमन्यु के शोक में द्रौपदी और अन्य परिजनों का शोकपूर्ण रोदन दर्शाया गया है। द्रौपदी यहाँ आश्रय है जो अभिमन्यु की बातों और व्यवहार को सोच सोचकर दुख से पीड़ित होकर रो रही है। यहाँ अभिमन्यु आलंबन है और उसके शरीर में लगे जख्म उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। कौरव सेना की खुशी, अनुभाव तथा उनका रोना, पांडव सेना का रोना या उनके परिवारजनों का रोना संचारी भाव है। ये सब शोक के स्थायी भाव को करुण रस में बदल रहे हैं। और यहाँ पर स्थायी भाव है शोक, आलंबन है नाश या दीनहीन अवस्था को प्राप्त प्रियजन जो कि यहाँ पर अभिमन्यु है, उद्दीपन है प्रियजन की दीन अवस्था, मृत्यु या प्रिय वस्तु का नष्ट होना। फिर अनुभाव है प्रिय के गुण कथन, रोना, छाती पीटना, सिसकियां भरना, भाग्य को कोसना, चिंता करना। संचारी भाव है मोह, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद या चेतना शून्य होना। इसी के आधार पर यहाँ करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी कविता में शोषित और पीड़ित व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से आश्रय न होने पर भी उसका आश्रय स्वयं कवि होता है और उसी की वेदना लेखन में व्यक्त होती है और उसी से करुण रस निष्पन्न होता है। रस के अंतर्गत उसके अगले भेद पर हम चर्चा करेंगे जो कि है हास्य रस। आपने सर्कस में जोकर आदि की हंसाने वाली वेशभूषा अवश्य देखी होगी। काव्य में भी अनेक कवियों ने खूब हास्य प्रधान कविताएं लिखी हैं। तो हास्य क्या है? किसी की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप या क्रियाकलाप देखकर या विचित्र बात सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही विभावादि से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। तो काव्य में हास्य का पुट होना, जब कवियों द्वारा हास्य प्रधान कविताएं लिखी जा रही हैं, उसमें हास्य की अनुभूति होना, उस रस का निष्पादन होना ही हास्य रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब सुख का नींद कढ़ा तकिया इस सिर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसे लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है। सपनों के स्टेशन लांग लांग मस्ती की मंजिल दिखती है। तो सोते समय की ये कल्पना है कि किस प्रकार सोया जा रहा है, सुख का नींद कढ़ा तकिया इस सिर के नीचे आ रहा है। तो कवि कहते हैं, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसे लग जाता है। अब इंजन, सिर के अंदर इंजन लग जाना एक विचित्र प्रकार की हास्यास्पद अनुभूति है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है। सपनों के स्टेशन लांग लांग मस्ती की मंजिल दिखती है। तो यहाँ आलंबन है कवि का कथन, आश्रय है पाठक या श्रोता, उद्दीपन है कवि के हास्य युक्त वचन, बुद्धि का फक फक करना, मस्तिष्क में ट्रेन के इंजन की कल्पना, कवि का स्वयं मेल ट्रेन होना, इस प्रकार की उद्दीपन है। फिर है अनुभाव, कविता पढ़ने पर या सुनने पर झूम उठना, हंसना या मुस्कुराना आदि। संचारी भाव है आवेग या उत्साह और स्थायी भाव यहाँ हास है। अन्य उदाहरण देखते हैं,
इत आवत चली जात उत चली 6-7 सातक हाथ चढ़ी हिंडोले सी रहे सासनु सास उसास। बिहारी लाल जी द्वारा रचित ये दोहा अपने आप में एक विशेष हास्य लिए हुए है। तो यहाँ पर बिहारी ने वियोग श्रृंगार का जो वर्णन किया है उसमें नायिका की दशा को इतना बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया है कि उसका अर्थ समझते ही हंसी आ जाती है। यहाँ कहा गया है कि नायक के वियोग में नायिका इतनी दुबली और कमजोर हो गई है कि जब सांस लेती है तो उस सांस से एक धक्के से पीछे की ओर 6-7 हाथ पीछे की ओर चली जाती है। 6-7 हाथ अर्थात 10 से 12 फुट पीछे तक वो चली जाती है सांस लेने पर, और जब सांस छोड़ती है तो सांस के धक्के से ही 6-7 फुट आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि प्रिय के वियोग में नायिका हर समय एक झूले पर बैठी हुई है। हिंडोला झूले के लिए प्रयोग किया गया है कि एक झूले पर बैठी हुई है कि जो इधर उधर सांस के चलने के साथ साथ चल रही है। ऐसी नायिका की कल्पना से ही एक हंसी का वातावरण छा जाता है। यहाँ पर आश्रय है पाठक और श्रोता, स्थायी भाव है हास, आलंबन है विचित्रताओं से भरा व्यक्ति जो यहाँ पर नायिका है, उद्दीपन है विचित्रताओं वाले व्यक्ति की वेशभूषा, हाव भाव तथा चेष्टाएं, अनुभाव है ताली बजाना, हिलना, हंसना या ठहाके लगाना, और संचारी भाव यहाँ पर है चपलता और हर्ष। इस प्रकार यहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. अगला हम देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत अर्थात विचित्र होना। विचित्र अद्भुत वस्तु, व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। कबीर दास जी द्वारा रचित ये उलटबासियां हैं जिसमें स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है अद्भुत क्रियाकलाप, क्योंकि क्या बताया गया है कि एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, गाय चरा रहा है ठाड़ा सिंह, और जल की मछली तरुवर ब्याई, जल की मछली वो पेड़ पर ब्या रही है, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और बिलाई को पकड़कर मुर्गा खा रहा है, जो कि एक बिल्कुल ही अद्भुत संयोग है कि ऐसा होना निश्चित ही संभव ही नहीं है। अद्भुत रस की यहाँ उत्पत्ति हो रही है। स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन है अचंभा देखना, अनुभाव है दांतों तले उंगली दबाना, आंखें खुली की खुली रह जाना, और संचारी भाव है आवेग, जड़ता, भ्रांति आदि। एक अन्य उदाहरण ही हम कबीर की उलटबासी का यहाँ देख रहे हैं, जिसमें है बरसे कंबल भीजे पानी। बरसे कंबल भीजे पानी, यानी कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कबीर दास की उल्टी बानी। तो कबीर दास की उलटबासी के विषय में बताया गया है कि सामान्यतः पानी बरसता है और कंबल भीगता है, लेकिन यहाँ कबीर पानी के भीगने की बात कर रहे हैं और हमें अचंभित हो रहे हैं इस बात से कि पानी किस प्रकार भीगता है। पानी तो गीला ही है, भीगेगा क्या कंबल, लेकिन यहाँ उल्टा बताया गया है बरसे कंबल भीजे पानी। तो यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि कबीर
क्या कहना चाहते हैं, और यही अद्भुत रस है। स्थाई भाव है यहाँ आश्चर्य, आलंबन विभाव है आलंबन के अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन विभाव है अचंभित करने वाली बातें या क्रियाएं, अनुभाव है आश्चर्य से खुली आंखें, आंखें खुली रह जाना, आंखें खुली रह जाना और मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना आदि। संचारी भाव है तर्कहीन होना, जड़वत हो जाना, अवाक खड़े रह जाना कि ये क्या हुआ। इस प्रकार की परिस्थिति अद्भुत रस की निष्पत्ति कराती है। अब हम जानते हैं शांत रस के विषय में। शांत रस वैराग्य भावना अथवा संसार से विरक्ति निर्वेद होने पर शांत रस की व्यंजना होती है। तत्व ज्ञान हो जाने पर या संसार की निस्सारता की भावना से सांसारिक क्रियाकलापों के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाने के कारण शांत रस निष्पन्न होता है। शांत रस में डूबे व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु या क्रिया आंदोलित नहीं करती। उदाहरण के रूप में देखते हैं, कबहुक हो यह रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहोंगो। यहाँ स्थाई भाव है निर्वेद या वैराग्य, आलंबन है सांसारिक सुख साधन, उद्दीपन है सांसारिक माया मोह, अनुभाव है कथन चेतावनी या संकल्प, संचारी भाव है धृति मति और विमर्श। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा से लिया गया ये काव्यांश है। भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इन पंक्तियों में घर छोड़कर जाते समय सिद्धार्थ की मनोदशा का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ को जगत के इस नश्वर संसार से के क्षण भंगुर होने का ज्ञान हो जाता है और वे इस नश्वर संसार से दूर जाकर सत्य की खोज करना चाहते हैं, इसीलिए वे संसार से विदा मांगते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, यहाँ आश्रय है उत्तम प्रकृति का सतोगुणी व्यक्ति, स्थाई भाव है निर्वेद या वैराग्य, आलंबन है संसार की असारता का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति की आकांक्षा, उद्दीपन है तीर्थ स्थान, साधु संतों के आश्रम, सिद्ध महात्माओं के दर्शन, ईश्वर प्राप्ति की लालसा, संसार में दुख रोग वृद्धावस्था या असहायता का आभास, और अनुभाव है सांसारिक विषयों में अरुचि, समाज से या घर से दूर चले जाना, सत्य या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। संचारी भाव है निर्वेद, सांसारिक क्रियाओं का महसूस न होना निर्वेद कहलाता है। हर्ष स्मरण शांति इत्यादि संचारी भाव है। अगला रस हम देखते हैं भक्ति रस। भक्ति क्या है? भक्ति में भक्त भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का गुणगान करता है, उससे प्रेम प्रदर्शित करता है और परमात्मा की समीपता का अनुभव करके आनंद से भर उठता है। यह आनंद ही भक्ति रस है। जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, वहाँ भक्ति रस जाना जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्यांश यहाँ लिया गया है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। यहाँ क्या पूजा क्या अर्चन रे द्वारा महादेवी जी कहती हैं कि क्या पूजा क्या अर्चना करूं, क्या प्रार्थना करूं उस असीम का सुंदर मंदिर और मेरा लघुतम जीवन रे। उस असीम का जिसका पारावार पाना जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ईश्वर की बात हो रही है, उनका मंदिर सुंदर है और मेरा जीवन लघुतम है, मेरा छोटा सा जीवन है। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे।
प्रिय से आशय यहाँ ईश्वर से लिया गया है। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन के जल कंडरे, उनके चरणों को धोने के लिए कवित्री के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। अपने मन को वो दीपक के समान जलाती हैं और कहती हैं कि स्नेह से भर कर वो जल रहा है ईश्वर की प्रतीक्षा में। मेरे द्रग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे, धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। तो यहाँ यह रहस्यवादियों की परम भक्ति है। यहाँ स्थूल पूजा ना होकर किंतु पूजा की संपूर्ण सामग्री यहाँ उपस्थित है, कि पूजा की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है। किसी दिखावटी या बाहरी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु किस प्रकार की सामग्री है, स्थूल सामग्री ना होकर वो अपने शरीर के अंगों को ही एक सामग्री के रूप में प्रदान कर रही हैं। स्नेह भरा दीपक वो जला रही हैं अपने मन में ईश्वर के प्रति। यहाँ साकार या अवतार की पूजा ना होकर निराकार की पूजा है। किसी साकार एक कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ निराकार की पूजा है, अवतार की पूजा है। प्रिय संबोधन परमात्मा का है और पूजा के सभी उपकरणों को शरीर में दिखाकर आराध्य की उपासना की है। यहाँ अनन्य भक्ति एवं सर्वस्व समर्पण का भाव है। अंतःकरण की पूजा बाह्य की तुलना में श्रेष्ठकर हो उठी है। आलंबन है प्रिय, यहाँ पर प्रियतम ईश्वर है। उद्दीपन है प्रिय का अनुपम होना, अव्यक्तता। अनुभाव है प्रिय का अभिनंदन, मन रूपी दीपक का विरह में जलना। अधरताल पलकों का नर्तन। संचारी भाव है औत्सुक्य, गर्व और मति, और स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, कबीर दास जी द्वारा रचित यह पद लिया गया है। मोरे घर आए राजा राम भरतार, तन रथ करी में मन रथ करी हो पंच तत्व बाराती। कि ईश्वर के आने पर वो कह रहे हैं कि मेरे घर राजा राम आ गए हैं और तन रथ करी में मन रथ करी हो पंच तत्व बाराती। पंच तत्वों को उन्होंने बाराती के रूप में सजाया है। राजा राम मेरे पाहुने आए, मैं जौबन मदमाती। मेरा यौवन मदमाता है। राजा राम जब मेरे घर में अतिथि के रूप में पधारे हैं। स्थायी भाव है यहाँ पर भगवत विषयक रति। आलंबन विभाव है ईश्वर का प्रेमी स्वरूप। उद्दीपन विभाव है प्रेमी ईश्वर का अनुपम व सर्वोपरि होना। अनुभाव है प्रेमी ईश्वर के मिलन की अनुभूति से तन मन का रोमांचित व पुलकित होकर आनंद में डूब जाना। संचारी भाव है प्रिय से मिलने की आतुरता, रोमांच, आनंद का स्फुरण और अद्भुत शांति। अब हम जानते हैं वात्सल्य रस के विषय में। प्राय काव्याचारों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है, किंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिल गई है। तो वात्सल्य क्या है? बच्चों के प्रति स्नेह अनुराग को वात्सल्य कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह वात्सल्य भाव संसार के सभी प्राणियों में सहज होता है। संस्कृत विद्वानों ने 9 रसों में इसे सम्मिलित नहीं किया था, लेकिन तुलसीदास जी की राम के प्रति तथा सूरदास जी की कृष्ण के प्रति वात्सल्य भक्ति को रस के रूप में स्वीकार कर लिया गया और वात्सल्य को रस की मान्यता दी गई। संतान के प्रति रति प्रेम का भाव वात्सल्य कहा जाता है। यही वत्सल भाव विभावादि के संयोग से वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। उदाहरण देखते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। यसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरुवन रेगे, कब धरनी पग द्वे धरे। यशोदा हरि को पालने झुला रही हैं और साथ ही मनोकामना कर रही हैं कि कब किस तरीके से उनका लाल बड़ा होगा, कब वो उन्हें घुटनों के बल चलता देखेंगी, ऐसी उनके मन में अभिलाषा जग रही है। यहाँ स्थायी भाव है पुत्र के प्रति स्नेह। आलंबन है
पुत्र श्री कृष्ण। उद्दीपन है बालक की चेष्टाएं क्रीड़ाएं। अनुभाव है बालक को पालने झुलाना, लोरी गाना, अभिलाषा करना। और संचारी भाव है हर्ष और आवेग आदि। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विधु बदुन बिलोकती, लोचन चारु चकोर किए। कबहु पौढ़ी पैपान करावती, कबहुक राखत लाई हिये। बाल केली गावती हलरावती, पुलकित प्रेम पीयूष पिए। विधि महेश मुनि सुर सुहात, सब देखत अम्बुद ओट दिए। तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति, पे काहू तो पायो ना बिये। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम को गोद में लेकर आनंद मग्न कौशल्या की वात्सल्य का वर्णन किया है। माँ बच्चे को देखकर असीम आनंद की अनुभूति करती हैं और बार बार उसका मुख देखती हैं, गले से लगाती हैं, प्यार करती हैं और आनंद में डूब जाती हैं। इसी मनोभाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। यहाँ आश्रय है माता पिता या शिशु को देखकर आनंदित होते लोग। स्थायी भाव है वत्सलता। आलम्बन है बालक, शिशु एवं पशु पक्षियों के छोटे बच्चे जो मन को प्यारे लगते हैं। उद्दीपन विभाव है बालक की चेष्टाएं, तोतली बोली, अबोध कार्य व्यवहार, हठ, किलकारियां, खेल कूद आदि। अनुभाव है माता पिता आदि का हंसना, बच्चे को देखना, उसकी चेष्टाओं में साथ देना, देखकर खुश होना, उसे घुमाना, झुलाना, खिलाना आदि। और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, बच्चे की क्रियाओं में सहयोग देना इत्यादि। इस प्रकार का आपने देखा, ये वात्सल्य रस के उदाहरण है। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न अभ्यास के रूप में मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वीर और शांत रसों के स्थायी भाव लिखिए। इस प्रकार से जो आपने रस पढ़े हैं उनमें स्थायी भाव संबंधी प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। यहाँ वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। काव्य पंक्तियां देकर उनसे संबंधित पूछा जाता है कि उनमें कौन सा रस है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, गोदी लेकर चूम चाम गीले बालों को सुखा दिया। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। यहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो रही है क्योंकि एक बालिका का माँ के साथ प्रेम भाव दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वे पूछ उठे ओ लाला जी, तुम किस चाकी का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में यो तौंद बढ़ाए जाते हो। तो लाला जी से पूछा जा रहा है वो किस चक्की का आटा खा रहे हैं जो कि थोड़े से राशन में वो अपनी तौंद यानी अपना पेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार हास्य रस निष्पत्ति हो रही है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कौन सा स्थायी भाव है, या काव्य पंक्तियां देकर उनके संबंधित रस पूछे जा सकते हैं। रस देकर उनसे संबंधित काव्य पंक्तियां भी लिखने के लिए कही जा सकती हैं। इस प्रकार आपने जाना कि रस क्या है, उनको रस निष्पत्ति क्या है तथा रस के विभिन्न अंगों और विभिन्न रसों की जानकारी आपने इस प्रकार प्राप्त। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.